यस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 6.3 एक्सरसाइज चल रही है और एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। उसमें लिखा है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। एक बात फिर लिखा है उसने ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। ठीक है, अगर ये ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, राइट। फिर लिखा है उसने एंगल बी ओ सी 125 दिया है, एंगल सी डी ओ दैट इज 70 डिग्री दिया है। आपसे पूछा है बताइए आप हमें एंगल डी ओ सी कितना होगा, डी ओ सी कितना होगा, एंगल डी सी ओ कितना होगा, डी सी ओ कितना होगा, एंड एंगल ओ ए बी कितना होगा, ओ ए बी कितना होगा। बच्चों जरा मैं सॉल्यूशन करता हूं, देखेंगे आप लोग। सिंस वी नो दैट, एक बात तुम सबको पता है बच्चों, जो स्ट्रेट एंगल होता है ना वो कितने का होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि बच्चों ये मान लो x है, तो x प्लस 125 कितना होगा? आप बोलोगे 180 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। एंगल बी ओ सी कितना है? 125 है। एंगल सी ओ डी 180। एंगल सी ओ डी कितना होगा है बच्चों? एंगल सी ओ डी कितना होगा? 125 को यहाँ ले जाओ तो 180 माइनस 125 कितने बचे बच्चों? कितने बचे? 55 है नहीं? तो सी ओ डी कितना होगा? सी ओ डी 55 होगा। इन द सेम वे अगर मैं ए सी को स्ट्रेट लाइन लूं, इन द सेम वे अगर मैं ए सी को स्ट्रेट लाइन लूं बच्चों, ए सी को, लेट ए सी बी ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये प्लस ये कितना होगा? ये भी 180 होगा। पर आपको पता है ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब हमारा काम तो बच गया, नो नीड टू डू इट, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। देखो जरा, सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। क्यों? आप लिख दो यहाँ पर दैट इज वी ओ एंगल्स। वी ओ एंगल समझते हैं आप लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो बच्चों अगर ये 55 है तो एंगल ए ओ बी भी 55 होगा। यस, ए ओ बी भी 55 होगा। तो आप लिखिए, ये आप नोट किया, इसको मिटा दो बच्चों, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए 55 और ये भी 55, राइट है ना। दोनों आ गए 55। हमसे पूछा ये वाला एंगल बताओ। अब आप देखो जरा, ओ सी डी एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आप लिखो सिंस वी नो दैट sum of angles of any triangle is equal to 180। जवाब दो, 180 होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एंगल, इसका मतलब लिखो आप इन ट्राइंगल ओ सी डी। अगर मैं ओ सी डी में बात करूं है बच्चों, ओ सी डी, तो 55
है बच्चों, 55 प्लस 70 प्लस एंगल DCO करूं, कितना आएगा बेटा? 180 आएगा। 55, 70 और ये एंगल तीनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 180 आएगा। तो एंगल DCO कितना होगा? 180 माइनस इन दोनों का सम कितना होगा पता है? बोलो कितना होगा? 70 50 होता 120, 125 होगा। इसको जोड़ो, माइनस करो इसको, कितना बचा? 55। तो एंगल आपके तीनों एंगल आ गए, लास्ट में लिख दो आप हेंस। कौन कौन से पूछे थे उसने आपसे? उसने पूछा था एंगल आपसे DOC पूछा था, तो DOC कितना आया बेटा? 55। एंगल AOB कितना आया? 55। एंगल DCO कितना आया? सो तीनों एंगल आ गए, देखो जरा, क्लियर? डाउट तो नहीं है कोई? यस। फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार आप वीडियो और देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीडियोस ऐसे बनाए कि साधारण बच्चा भी इजीली समझ सकता है वीडियोस को, और वीडियोस के माध्यम से वो पढ़ भी सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।